बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे मंजिल अब 2-4 हाथ ही दूर रह गई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान अब इस टूर्नामेंट का फाइनल ही बाकी है जो मेलबर्न में खेला जाएगा। और इससे फाइनल के हवाले से जो पेशन गोई की जा रही है वेदर के हवाले से वो कुछ इस तरह से है कि बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन साथ साथ ICC ये चाहता है कि फाइनल जो है वो मुकम्मल हो जाए, इसीलिए 2 दिन जो है वो इस टूर्नामेंट के लिए रिजर्व डे के तौर पे रखे गए हैं। और साथ साथ जो है वो प्लेइंग कंडीशन को भी जो तब्दील किया गया और जो पहले 2 घंटे रिजर्व डे के अंदर इजाफी रखे गए थे उसको बढ़ा के अब जो है वो 4 घंटे कर दिया गया। और अगर रिजर्व डे पे मैच जाता है तो फिर ये दोपहर 3 बजे इसका आगाज होगा ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक है। इसके साथ साथ जो एक और जो पेशरफ्त है वो ये पेशरफ्त सामने आई है कि अगर मैच पहले दिन अगर 10 ओवर जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तो उस वक्त तक रिजर्व डे पे मैच जाएगा नहीं, और 10 ओवर अगर किसी टीम की इनिंग के मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद जो मैच है फिर दूसरे दिन वहीं से कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो गुजरा टाइम है उसको ज़ाया करने के मूड में हरगिज़ भी नहीं है ICC। ये तो जनाब हो गई वो कंडीशंस और वो टर्म्स एंड कंडीशन कि जिस अंदाज से फाइनल खेला जाएगा। लेकिन हम सब दुआ गो हैं कि उस दिन अब्र करम जो है वो अपना नजर करम ना करे और ये मैच बगैर बारिश के बिला तातुल बिला ताखिर के जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि पूरे दुनिया की जो है करोड़ों निगाहें इस मैच पे लगी हुई होंगी। आज हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ हमारे रमीज़ राजा भैया जो है वो पहुंच चुके हैं। काफ़ी अर्से तक कैमोफ्लेज रहे, पता नहीं कहाँ थे, जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद कहाँ थे, और अब जो है वो मेलबर्न पहुंच चुके हैं ICC के इजलास में शिरकत करने के लिए। तो उन्होंने अच्छा समझा कि जाके अपनी अपीयरेंस दें और अपनी धुआंधार एंट्री दें, और टीम के साथ आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा। लेकिन अगर यही वक्त ये जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद गुजारते, इसी तरह सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सामने आते, तो ज़रा एहसास होता पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को भी कि उनके सर पे दस्ते शफ़क़त है। क्योंकि सही है कि जो नाकामी है वो यतीम होती है और कामयाबी के कई सरप्रस्त होते हैं, और अब कई सरप्रस्त इस कामयाबी के बनने के लिए सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की तारीफ करो, कोई कह रहा है क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ की तारीफ करो, कोई ये कहता है हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि भाई नीदरलैंड को भी मत भूलो, उसको भी अपने सर पर बिठा के रखो जिसके उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए आप यहाँ तक पहुँचें। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुसलसल जो है वो तनकीद का निशाना भी बन रहे थे, ऑन एयर भी बन रहे थे, तनकीद का निशाना ऑफ एयर भी बन रहे थे, हम इनसे हंसी मजाक भी कर रहे थे, लेकिन ये आदमी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि भाई पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और इनकी जो कही बात थी, कबूलियत का वक्त था, वो बात पूरी हुई। मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वो चिल्ला तो नहीं पूरा कर रहा, 3-4 दिन से कहाँ गए? अभी बाकी है फाइनल के लिए बैठ के मैंने पूरा काट लिया। अब देखिए क्या होता है। पहले तो बारिश रुकवा दी है। वैसे आप 3-4 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे। मैं जरा एंजॉय कर रहा था पाकिस्तान की विक्ट्री और दूसरी विक्ट्रीज एंजॉय कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि भाई अब इस तरह से फाइनल में क्या होगा और बारिश कैसे रुकवानी है, तो इस पे काट रहे थे। चले बारिश भी देखते हैं, मोहसिन की दुआएं जो बारिश रुकवाती है या नहीं रुकवाती। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, आप इनको हमारे अक्सर शोज़ में देखते हैं, कम वक्त में शोहरत और मकबूलियत हासिल की, इनके तबसरे तज्जिए लोग पसंद भी करते हैं, और साथ साथ अब चूँकि इनका नाम भी बनता जा रहा है तो कुछ जो है वो इनको थोड़ा सा ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन यही इनकी कामयाबी है कि लोग इनकी बातों का नोटिस लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एन ज़रा। एन कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मैं काफ़ी अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, मुझे उम्मीद थी कि इंग्लैंड जीत जाएगा। अच्छा, सेमीफाइनल जीत जाएगा। मुझे डरा दिया। अच्छा, मुझे डरा दिया। वाकई डर गए। नहीं, फाइनल के लिए भी इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन इतनी ब्रूटल ये फिर जो आता है ना, फिर जो सोशल मीडिया पे फिर जो जब ये रिपीट में शो चलता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, इसी वजह से जो है ना, तो हम तो एनालिस्ट हैं ना, हम कोई पाकिस्तानी फैन तो नहीं है। एज ए पाकिस्तानी फैन आई डू वांट कि हमारी टीम जीत जाए, लेकिन एज एनालिस्ट इट इज इंग्लैंड। चले ठीक है जनाब, इंग्लैंड एन ने अभी से बता दिया है, शो ही खत्म कर दिया, इब्तिदा में जो शो खत्म कर दिया कि इंग्लैंड जीत गया वर्ल्ड कप। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, हमारे बहुत ही अपने हंसी मजाक का लेकिन साथ साथ इनसे एहतराम का भी रिश्ता है, मेरे असातिज़ा में शामिल हैं, एंकरिंग के हवाले से, प्राइमिंग के हवाले से कमर ग़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे उस्तादों में शामिल हैं तो मुझे बॉम्सर आने लगती है, बॉम्सर आने वाली लगती है मुझे, उस पर ऐसा लगता है बॉम्सर मारने वाले। मगर बहुत अच्छा हुआ अली जो आपने अभी दिखाया, और पाकिस्तान के वो वाले फ़ैन जो मोहसिन टाइप के फ़ैन हैं, वो उनकी तो कम से कम अब जहाँ पे वो बैठे धुआं लगा दिया जाए, क्योंकि अब बगैर धुएं के वाली चीज़ आ नहीं सकती है। मतलब जो इम्पॉसिबल था, मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था। और जिस तरह से पाकिस्तान आया, मगर जो तवक्को इंग्लैंड से आप कर रहे हैं कि वो फाइनल में भी वैसे ही खेलेगा, तो वो तवक्को मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, मगर शायद पाकिस्तान ने अपना वही मॉडर्न जो उनका स्टाइल है खेलने का, उसी से कामयाबी हासिल करी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं
मगर ये कि फाइनल में होप्स हैं, फाइनल में होप्स हैं। और जिस तरह एफी भाई आप माशाल्लाह दीवारें पढ़ते हुए चलते हैं, माइयों को, आंटियों को, देवियों को और पाशाओं को, पता नहीं क्या क्या पढ़ते चलते हैं, अगला नाम इनका दीवार पे नजर आ रहा है? नहीं ऐसे बहुत सारे हैं, उनमें रमीज भाई भी शामिल है। अच्छा। उसमें रमीज भाई भी शामिल है। तो बहरहाल देखिए यार, दुआएं जरूर काम करती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करती, मगर उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रगल होती है। जो स्ट्रगल पाकिस्तान करके आया है वही स्ट्रगल इंग्लैंड की भी है, मतलब। और इंग्लैंड ने ये बता दिया फाइनल में आने वालों को कि यार हम कोई सस्ती टीम नहीं है, हम खेलते हैं मेरिट के ऊपर हैं, भले हम जिस अंदाज से खेलें। फाइनल में ऐसे पाकिस्तान भी आई है, लेकिन वो करके आए, मतलब आपको अब बॉलर्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर आप किसी भी निजाम से आ गए, भले आपको लेकर आने वाले बॉलर्स ही हैं, तो बॉलर्स को रिस्पेक्ट दें आप। बैटिंग में आप फेल आए, फ्लॉप प्रोजेक्ट आया। अच्छा, इसमें जरा मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले बताऊँ जरा, रमीज भाई जो आज प्लेयर के साथ मिले, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का होता नहीं है? अब मैं आज सोशल मीडिया पे भी आज मैंने लिखा कि जब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हारी तो ना किसी, जब इंग्लैंड की टीम हारी आयरलैंड से तो ना किसी उनके ईसीबी के चेयरमैन के कोई वीडियो मैसेज आया, ना कोई ट्विटर पे तूफान मचा, ना कुछ। वो ठीक है, हार गए आयरलैंड से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो फ़ौरन जो है वो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बस सर, अली आपने खुद तो कहा स्टार्ट में कि कामयाबी के बहुत सारे सरपरस्त होते हैं। वही वाली बात है कि जिम्बाब्वे के वक्त देखें, रमीज भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनर हैं पाकिस्तान के, सर्वेंट, अच्छे सर्वेंट रहे हैं, चेयरमैन हैं। चैलेंज ये होता है कि आपको क़यादत, लीडरशिप उस वक्त दिखानी होती है जब आपकी टीम खराब खेल रही होती है, हार रही होती है, ताकि लड़कों को आप फ्रंट पे जाके कहेंगे दो डोंट वरी, अभी याद है, ठीक है ना। उस वक्त तो आपने हल्का फुल्का किया। अब चूंकि एवरीबडी इज विनिंग, हर कोई पाकिस्तान की चर्चा कर रहा है, प्लेयर्स की चर्चा कर रहा है, हर बंदा वीडियो में आना चाह रहा है। हम देख रहे हैं कि हेडन को पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो इसके भी वीडियोज है, तो फिर ऑब्वियसली हर बंदे को थोड़ा बहुत होता है कि मैं इस वक्त सही टाइम है अपने आप को एडवर्टाइज और मार्केट करने का। देखें, एज वी नो इट, हमारे मुल्क के अंदर चलता यही है कि भाई फेवर में कौन है और फेवर में कौन नहीं है। चूंकि हमारे पास एक गैप है बोर्ड का, दिस इज द एग्जैक्ट वीकनेस जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हमारे बोर्ड क्या चैलेंज है। इट्स ऑल अबाउट कौन फेवर में। सो अब जब विक्ट्री के साथ, सक्सेस के साथ, जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में, देयर इज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब ये अच्छा एक मौका चल रहा है, इन्होंने भी आके अपनी स्पीच दी, बयान तो अच्छा दिया, बात तो अच्छी की, लेकिन ये वक्त था जिम्बाब्वे के वक्त के वहां पर फ्रंट पे आना था। सो इस वक्त सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, दैट्स इट। वो कहते हैं सक्सेस इज मैनी फादर, एग्जैक्टली, जिस तरह आपने खुद कहा कि भाई सरपरस्त जीत के कामयाबी के बाद। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये $1 मिलियन टीम से हार गई, मतलब क्रिकेट में पैसे की इन्वॉल्वमेंट ठीक है, एक अपनी जगह है, लेकिन बार बार इंडिया को इस तरह से टीज करने की जरूरत क्या है कि $1 मिलियन की टीम हार गई, कि वो भूखे नंगे हार गए, कि वो इस तरह हार गए। भाई कीनिया के भी तो एथलीट है ना, वो मैराथन में जीतते हैं ना, अफ्रीकन कंट्री के एथलीट है, उनके पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास कौन से पैसे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में पैसा लाना और दीगर चीजें शामिल करना, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, अगर आप रमीज राजा की, ये दूसरी दफा इन्होंने वर्ड यूज किया है, पहले भी ये कह चुके हैं, पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट के दे चुके हैं, ये दूसरी दफा इन्होंने फिर बीसीसीआई को ऐसे ही कहा है। देखिए, इस चीज का जीतने से, हारने से, कॉम्पिटेंसी से पैसे का ताल्लुक नहीं होता। अगर पैसे का ही ताल्लुक होता तो फिर क्या कहने हैं, तो फिर तो यूएई की टीम को नंबर 1 होना चाहिए था, अमेरिका की टीम नंबर 1 होती, वर्ल्ड कप की हर दफा विनर होना था ब्रुनाई। जी, ये असल में इनका जो एक कमर्शियलाइज माइंड है ना, कमर्शियल माइंड है, हर चीज को सेल कर दो, बेचो उसे, और वो जी बस, तो ये इनका माइंड एग्जिबिट कर रहा है। और दूसरी बात ये यहाँ पे, अच्छा, ये जो आपने किया है ना कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो आपने तब जब हम हारे थे कुछ कहा नहीं, तो एक जर्नलिस्ट ने इनसे क्वेश्चन भी किया था कि जब आप नहीं थे पीसीबी के चेयरमैन, तो तब तो आप काफी तनकीद किया करते थे टीम पर। तो इन्होंने कहा तनकीद मैं अब भी करता हूँ, लेकिन मैं उनसे पर्सनल में बात करता हूँ, आपके सामने नहीं करता। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उस वक्त जो इनकी थेरीज थी कि नए टैलेंट को आगे लेके आओ, हार से डरना नहीं है, और इनका कहना है मैं टीम से बात करता हूँ, तो वो प्रैक्टिकल हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नेदरलैंड के खिलाफ हारने के बाद जो बात है वो प्राइवेट हो जाती है, जीतने के बाद जो बात है वो पब्लिक हो जाती है। तो ये आप देखिए कितने क्या कहेंगे ना, मैनिपुलेशन है आपकी स्टेटमेंट में। आप आए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, कितने यंग नए लड़के आए हैं एक साल के अंदर। डोमेस्टिक के लिए इन्होंने कह दिया कि भी हमारे पास तो यही वो लड़के हैं, डोमेस्टिक के लड़कों को आपने डिसोन कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर आपको क्या लगता है जो आज इन्होंने पूरा दिन गुजारा, फिर एक दफा मीडिया के अंदर आ गए, फिर उन्होंने वही बात की, वो 92 की बातें, अनाप शनाप बातें हैं कि $1 मिलियन टीम से हारे हैं, जरूरत थी इस मौके पर इस तरह की बातें करने की? मतलब एज ए चेयरमैन आपका एक स्टेटस होता है, एक जेस्चर होता है, एक ऑरा होता है। देखिए अली, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सवाल है उसका जवाब नहीं था रमीज भाई के पास कि भाई ये एसीसी का मसला क्या है, इसका जवाब देना। आप क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बैठे हैं, डेवलप करने के लिए बैठे हैं, आपका काम नहीं है, मेंटोर का काम था। एक मेंटोर आपने दिया हुआ है मैथ्यू हेडन, उससे आप पूछ लेते, वो आता और जिस तरह की वो स्पीच करता है ड्रेसिंग रूम में कर लेता, आपको जरूरत नहीं थी। देखिए अपॉर्चुनिस्ट जो होता है ना, वो मौके की तलाश में होता है,
और जब उसके खिलाफ चीज़ें होती हैं तो वो छुप जाता है। जैसे वो जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद छुपे हुए हैं, जैसे वो ACC की जो खबर आई कि एशिया का पाकिस्तान में नहीं होगा, तो जो काम आपके डोमेन का है उसका तो जवाब है नहीं आपके पास, ठीक है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब ये क्रेडिट लेने का टाइम है कि अब मैं बैठा हुआ और मैंने जाके लोगों में 92 की फील्ड डाल दी। भाई आपने कौन सी फील्ड डाली है ये तो बताइए, ठीक है। बजाय ये कि आप टीम की परफॉर्मेंस पर आप खामोशी से मिलते बाबर से और बोलते कि यार पूरी कौम का भरोसा तुम्हारे ऊपर है, कौम ने तुम्हें दुआओं से उम्मीदों से, नेदरलैंड की भी फतह इसके अंदर शामिल है, लोगों को यकीन है कि तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है मगर तुम लोग हीरोज हो हमारे, ठीक है। तुमने अपने आप को हीरो प्रूफ करना है। बाबर आजम का तीसरा वर्ल्ड कप है ये, ठीक है। और तीन वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं और अभी तक कोई उनके पास ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है बड़ी जिसके ऊपर वो घमंड करेंगे नहीं यार मैं कामयाब कप्तान को हटाकर मुझे लाया गया, कामयाब कप्तान को हटाकर मुझे लाया गया, कामयाब कप्तान को हटा के मुझे लाया गया। और मैं ठीक है बायलैटरल्स में छोटी टीम्स के खिलाफ अपने जो मौजूदा स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर भी सेमीफाइनल में वैसे ही खेल कर आया हूँ मैं, कोई बात नहीं, मेरा स्टाइल ऑफ प्ले यही है, भले मैं किसी को पसंद हूँ नहीं हूँ, मगर अब ये आखिरी मौका होगा बाबर आजम के पास। अच्छा, आखिरी मौका तो होगा, मुझे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेकिन साथ जाते आज बड़ी एक अजीब सी उन्होंने बात की इंटरव्यू में। इससे पहले वो कहते थे कि स्कीपर कैप्टन, आज उन्होंने इमरान खान कह दिया। ये तो होता है अली, बिल्कुल। मैंने आपको बीच में कह दी ना, अपॉर्चुनिटी जो होता है ना वो उस वक्त निकल कर आता है जब उसको सब अच्छा लग रहा होता है। तो वो सब अच्छे के टाइम पे मेलबर्न की अपनी 92 की यादें लेके पहुंच गए। चले, वैसे एक बात है कि जो 92 के वर्ल्ड कप की अगर रफी भाई ने बात की है तो 92 के वर्ल्ड कप का आगाज भी रमीज राजा से हुआ था, क्योंकि पहली गेंद उन्होंने फेस की थी और इख्तिताम भी रमीज राजा पे हुआ था, क्योंकि आखिरी वो मशहूर ज़माना कैच है वो रमीज राजा ही ने लिया था। और अब इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीतता है रमीज राजा साहब वहाँ पे मौजूद होंगे। तो जनाब ये सारी बातें तो हम करते रहेंगे, क्रिकेट से जुड़ी और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि आज गैप था वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी हैपनिंग जो है वो सामने आई हैं। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो है जनाब एक बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि आप अपने फेवरेट जो है अपनी मसरूफियात की वजह से देख नहीं पाते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए क्योंकि आप कभी जो ख़वातीन हैं वो किचन में मौजूद होती हैं, लोग ऑफिस में होते हैं या दीगर अपनी मसरूफियात में बिज़ी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को मिस कर जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान कन्वीनियंट एक सोल्यूशन सामने आया है और वो है जनाब एक ऐसी एप्लीकेशन कि जिसके ज़रिए आप अपने फेवरेट प्रोग्राम ना सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इनको जब चाहें आप एंजॉय कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन है जनाब तमाशा। तो अभी अपने मोबाइल में जाइए, इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट प्रोग्राम तमाशा एप्लीकेशन पे एंजॉय कीजिए, क्योंकि फेवरेट प्रोग्राम देखना आपका हक है। और इस एप्लीकेशन यानी तमाशा एप्लीकेशन के जरिए आप बड़ी आसानी के साथ और हर वक्त और बर वक्त जो है अपने फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल के हवाले से और साथ साथ बाबर आजम के हवाले से भी, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह रफी भाई ने भी कहा कि 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम कप्तान कैसे बने इस बात को रिवील कर दिया जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, 92 के वर्ल्ड कप के फॉर्मर कैप्टन, विनर कैप्टन और साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं। जी जनाब, आपने सुना इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने जो है वो 2 गेंदें खेलते देखा था बाबर आजम को और उन्होंने फ़ौरन फैसला कर लिया है कि ये बड़ी ज़बरदस्त टेम्परामेंट रखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक रखते हैं, इनका जो स्टाइल बहुत अच्छा है और इनको फ़ौरन जो है उन्होंने कप्तान बनवाने का फैसला कर लिया। प्राइम मिनिस्टर कप्तान बनाते हैं इस मुल्क में? यार अली पैटर्न तो वही है, मगर आपने लोगों से बल्ला छीन लिया, लोगों से बॉल छीन ली, ठीक है, और आप कह रहे हैं बाबर आजम बेस्ट कैप्टन। मैं आपकी नज़र को नहीं कह रहा कि कोई गलत चीज़ है, मगर कामयाब कप्तान को हटा के आपने, ठीक है, सीखने के लिए कप्तान छोड़ दिया आपने कि जा तू भी सीख ले 2-2.5 साल। अबे 2.5-3 साल में तो बल्लेबाज तो था वो, 2.5-3 साल तो किसी और को भी दे दो फिर। ये तो तीसरा वर्ल्ड कप है बाबर आजम का, एज कैप्टन दूसरा है ये। आपने ये देखना है कि आपने सीखने के लिए छोड़ना है क्योंकि आपको पसंद है, या फिर आपने मेरिट को मौका देना है। तो जब आप मेरिट को मौका नहीं देंगे तो आप तसल्लियां देते रहेंगे लोगों को। क्यों नहीं कहा इमरान खान ने जीतना चाहिए फाइनल, आई माइट सी पाकिस्तान विन द फाइनल। यार ये तो कोई भी कह सकता है इस वक्त उठा के। तो मैं ये कह रहा हूं कि कामयाब कप्तान को हटाने की लॉजिक तो कोई पूछे इनसे कि भाई 11 सीरीज जीता हुआ कप्तान, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आगे तुम्हें दी हुई है, 1 सीरीज पे आपने भार किया हुआ है, और क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है बाबर आजम,
तो रमीज राजा जो है इसको लगा देंगे बाबर आजम को कप्तान, या इससे पहले के जो चेयरमैन थे। इस तरह नहीं चलती है क्रिकेट। ठीक है, आपको क्या लगता है इंडिया कि अगर खेलते हुए देखा तो एज ए बैट्समैन देखा ना, कैप्टनसी की तो नहीं देखी, टैक्टिक्स किस तरह देखते हैं, फील्ड चेंजेस किस तरह है, बॉलर को किस तरह कौन सा एंड से लगाना है, ये सारी चीज़ें तो नहीं देखी। तो खेलते हुए देखते हुए आपने कप्तान बनाने का फैसला कर लिया, और बहुत सारे कामयाब बैट्समैन जो हैं या कामयाब बॉलर जो हैं कैप्टनसी मिलती है तो फिर वो बिल्कुल ही जीरो हो गए। अगर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं तो इमरान खान ने, वैसे मैंने गलत सवाल कर दिया, नहीं आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। इमरान खान की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान ने जो पंजाब का वजीर आला लगाया था वो अहमद बुज़दार को लगाया था, और वो उसे कह रहे थे मेरा वसीम अकरम है। तो हर फैसला आपका सही होता नहीं है, और वो टाइम ने प्रूव किया वो कितना पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुझे हैरत हो रही है, सही बात है, एन ने किसी इमरान खान साहब के फैसले को किसी को उन्होंने गलत कहा। सही बात है, जो अच्छा किया उन्होंने उसको हम प्रेज करते हैं, जो वो अच्छा कर रहे हैं उसको हम अभी भी प्रेज कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का फैसला बिल्कुल अहमद बुज़दार के फैसले जैसा ही है। कल फिर आप ही के दोस्त आपको कर रहे हो, मुझे पता चले कि मैंने पंजाब का सीएम ही चेंज कर दिया, वजीर आला। तो वो ये फैसला बिल्कुल वैसा ही है उस्मान बुज़दार जैसा। आपको भी ये फैसला समझ में नहीं आया? नो डाउट बड़े अच्छे बैट्समैन, क्लासिकल जबरदस्त, तारीफ करते हैं हम उनकी, एडमायर करते हैं हम उनको, लेकिन एज ए कैप्टन ही इज जस्ट अ फेलियर। अच्छा ठीक, आपको क्या लगता है जनाब? सो देखिए, इमरान खान की लॉजिक क्या है कि इमरान खान एज अ पर्सन हिमसेल्फ बिलीव्स के भाई पाकिस्तान का कप्तान एटलीस्ट वो हो जो रिस्पेक्ट कमांड कर सके। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि जी हमारे मुल्क में या कैप्टन को वो होना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो, तो वो कमांड रिस्पेक्ट करे अपनी टीम से। दिस इज हाउ इमरान खान कैप्टन डिसाइड एज वेल। इमरान खान अच्छे कप्तान नहीं थे टैक्टिकली, ही वाज एन इंस्पिरेशनल पर्सन ऑन द फील्ड जिसको लोग रिस्पेक्ट करते थे और उनकी सुनते थे। ठीक है, जावेद मियादाद करते थे। दिमाग मियादाद का था, ये हम सबको पता है, मियादाद का दिमाग था, बट इमरान खान हैड दैट स्टैचर अराउंड हिम दैट ही कमांडेड रिस्पेक्ट। Obviously this is what he's done all his life, तो वो इसी को प्रमोट करेंगे बिकॉज उन्होंने इसी में सक्सेस देखी है कि जी रिस्पेक्ट कमांड करना चाहिए। बाबर आजम को जो वो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए, बाबर का दिमाग पूछ लें कौन है? बाबर का जो इनका जो लॉजिक था वो ये था कि जी बिकॉज इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही विल कमांड दैट रिस्पेक्ट। लेकिन अगेन बाबर इज नॉट अ नेचुरल कैप्टन। हम बार शो में मैं तो एटलीस्ट कह चुका हूं कि बाबर नेचुरल कैप्टन नहीं है। सरफराज फॉर ऑल हिज वीकनेसेस और स्ट्रेंथ एक नेचुरल कैप्टन थे जो आपको ट्रॉफी जीता। मोहसिन जो बात आप कह रहे हैं ना, वंस यूनुस अहमद वाज विद मी इन माय शो एंड ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि ही वाज नॉट अ नेचुरल कैप्टन, क्योंकि मियादाद उनके पीछे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए अली, ये जो मसला धोनी का और हमने रोहित शर्मा का, कोहली का भी देखा, जो वहां पर भी मसला चल रहा है उसमें भी देखिए धोनी एक नेचुरल कैप्टन है, वो ट्रॉफी जितवा के आया। सरफराज एक नेचुरल कैप्टन है, बाबर नेचुरल कैप्टन नहीं। हाँ वाली बात है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसको सिखाते रहो, वो अब आपकी मर्जी है कि 2 साल दें 10 साल। ठीक है, चले जनाब, ये फैसला हमारे एनालिस्ट को तो पसंद नहीं आया क्योंकि सरफराज एक प्रूवन कैप्टन थे, उसके बाद कैप्टनसी से हटा के अगर आपने खेलते हुए देखा था तो शायद आप कप्तानी अगर करते हुए देखते तो शायद आप ये फैसला नहीं करते, वरना फिर आप कराची किंग की कप्तानी भी देख लेते वो किस तरह से की गई है। इसलिए लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान की उस परफॉर्मेंस के हवाले से कि जिसको रमीज राजा साहब भी अब इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, प्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, प्लेयर के साथ उन्होंने बात की कि किस तरह इंग्लैंड के साथ ग्राउंड में उतरना है। और बार बार 92 के वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं और लोग अपने अपने हिसाब से जो वो 92 की चीज़ें लेकर सामने आ रहे हैं। और एक साहब मुझे मिले, उन्होंने तो कह दिया कि 92 के वर्ल्ड कप में भी इमरान खान जख्मी थे और अभी भी इमरान खान जख्मी है। तो लोग पता नहीं कहाँ से जो वो ढूंढ के चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर लूं कि 92 का वर्ल्ड कप जब जीता था तो बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप था तो वो वजीर आजम थे। अब चूंकि 20 ओवर का वर्ल्ड कप थोड़ा सुकड़ गया है तो छोटे भाई जो है वजीर आजम है। तो मैंने सोचा मैं भी जरा इसमें अपना हिस्सा डाल दूं और मैं भी जरा अपना नाम जो है वो इस रिसर्च में शामिल कर दूं। लेकिन बहरहाल अब बात करते हैं जरा पड़ोसी मुल्क के हवाले से। और पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका सब वहां पे वाइब्रेंट हुआ है। वहां के लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं और यहाँ के लोग जो है वो नाम तो
थाईलैंड का मौसम घी वाला है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो घी लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस जो है वो खराब रही है। इंडिया में बहुत हलचल मची हुई है। हार्दिक पांड्या को T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तान बनाने की बात है, शिखर धवन को वनडे में कप्तान बनाया जा रहा है, राहुल द्रविड़ और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको रेस्ट दे दिया गया, VVS लक्ष्मण को जो है वो कोच बना के भेजा जा रहा है। तो और साथ साथ सुनील गावस्कर ने भी कह दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनको रिटायरमेंट लेते हुए T20 में नजर आ रहे हैं। और कपिल देव पाजी वो कैसे इस बहस में पीछे रहते, उन्होंने कह दिया कि भारत की टीम भी एक चोकर्स की टीम है, क्योंकि जब जब प्रेशर आता है तो भारत की टीम चोक कर जाती है। जी, इंडिया में इतनी हलचल मची हुई है और यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है ना। अच्छा, आप समझे नहीं। हाँ, जो आप ही समझाएंगे भाई, जो कुछ वहां पे होता है ना, अर्शदीप के साथ आपने देखा क्या हुआ, हाँ। शामी के साथ क्या हुआ, धोनी के घर पे आग लग चुकी है, रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है, पुतले जल रहे हैं वहां पर, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, ठीक है, मीम्स बन रही हैं, सोशल मीडिया, आपने खुद बता दिया कि सारी तब्दीलियां हो रही हैं। देखिए जहां जहां अकाउंटेबिलिटी होगी ना अली, वहां खिलाड़ी को भी डर होगा परफॉर्मेंस का। और रोहित शर्मा की जो रोते हुए तस्वीर आई है ना, ये तो छुप जाते हैं। जिम्बाब्वे के बाद अब नजर आए रमीज भाई, तो यहाँ तो क्रेडिट लेने वाले नजर आते हैं। तो वहाँ मंदिर भी तो उन्हीं के बनते हैं भाईजान, समझे नहीं? नहीं, अब सुने ना, क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ तो नहीं, सुने ना, बात समझ में नहीं आती ना आपकी मुझे। देखिए ना, आपको डर ही नहीं है, आपको एक पहलू क्यों दिखा ही नहीं है, एक पहलू क्यों दिखा, खबर जरा बड़ी मिलती है वहां से, क्योंकि फैन अगर सर पे बिठाता है ना, ठीक है, तो टांगों पे टोपे भी रखता है उनको। सर मैं वही कह रहा हूँ, मंदिर बनते हैं, भगवान बनाए जाते हैं, वो प्लेयर को अवतार मानते हैं, तो अगर एक तरफ ये करते हैं उनका हक भी तो है ना। बिल्कुल, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है। अली मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी का, अभी इमरान खान की आपने खबर दिखाई थी, जा तू जी ले बाबर अपनी जिंदगी, मैं कह रहा हूं तू टैलेंट है, बर्बाद कर दे पाकिस्तान की टीम को, अपनी मर्जी से जला दे सारी चीजें, ठीक है, भले तेरे दुनिया तुझे नंबर 1 कहती रहे, मगर सब जानते हैं कि झटके से आप पहुंच गए यहाँ पर, परफॉर्मेंस जीरो, परफॉर्मेंस जीरो, बातें आसमान पे। ये कौन सा तरीका है? 2 साल आपने कामयाब टीम को रोन डाला, आपने 2 साल में बाबर आजम को सिखाने के लिए। आप सुन लेना मेरी बात यार, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना यार, मेरी मर्जी है, मेरे पास ताकत है, मैं जिसको जाऊं कप्तान बना दूं, इस तरह चलती है चीजें। ये लोग डरते हैं जब अभी चेंजेस, अभी आपने क्या कहा, कपिल देव कह रहे हैं चोकर, इनमें से बोला अभी तक किसी ने, फॉर्मर प्लेयर ने खुल के कोई बात करी? बोल तो नहीं करते ये खुल के बात, बोल तो रहे थे, हार रहे थे तो हरामी जो है। अरे यार मुनाफखाना बात कर रहे थे, ये वो लोग बात कर रहे थे जो अपनी बारियां ले चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 10-12 सालों में। आप मतलब अगर कोई बड़ी ट्रॉफी सरफराज के बाद आपको आया क्या, आपके बाद वो भी सरफराज लेकर आया, कौन लेकर आया? कामयाब कप्तान जो टीम के लिए आपके लिए शूट करता है उसको हटा रहे हैं, जो सीखने के लिए भेड़ दिया आदमी आपने, और उसके बाद आप बोल रहे हैं तीसरा वर्ल्ड कप है, आप तालियां बजाओ। क्यों यार? अभी भी तीन वर्ल्ड कप के बाद भी अगर तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुमसे ये नहीं पूछा जाता जिम्बाब्वे से कैसे आ जाते हो, तुमसे ये नहीं पूछा जाता कि नेदरलैंड के लिए रिजवान और पूरी टीम दुआएं कर रही है नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। व्हाट इज दिस यार? अच्छा सुने, अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स होकर जवाब दें मुझे। आज क्रिकेट को क्रिकेट सुने ना, सवाल भी सुन लेना। आज इंडिया जिस हाल में है उसमें नहीं आप लोग समझते हैं कि इसमें आप लोगों का भी बड़ा कसूर है, क्योंकि उनके 10 रन को आप लोग 10-10 हजार रन बना के उनको ऐसे यूटोपिया में आप लोगों ने रखा, सारे यूट्यूबर्स ने, कि मानुआ जी वो इतने ऊंचे हैं और बाकी सारी क्रिकेट यहां पर है। तो जो आज जिस हाल में है, जो आप लोगों को पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, वो सारे ये समझते हैं कि हमारी क्रिकेट बड़ी बेहतर है, हम जो है वो सबसे दुनिया में डॉन ब्रैडमैन, सारे गैरी सोबर एक ही टीम में जमा हुए। जब खेलने का मौका आता है, बड़े टूर्नामेंट आते हैं, तो उनसे उस तरह परफॉर्म नहीं होता। ये जो $1 बिलियन लीग है, रमीज भाई को क्यों याद आ रही है? हाँ। इसलिए याद आ रही है कि धंधा पानी बंद है, धंधा पानी बंद है ना भाई, सीधी सी बात ये, वरना तो यहाँ तो ये होते ही नहीं थे। आधी जिंदगी तो वहां गुजार दी क्रिकेट की कमेंट्री में उन्होंने। अब आपको मैं उस बात का जवाब दूं, जिस दिन आप इनको हटाएंगे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया के पास ऑप्शन है, इतने सारे लोगों को उन्होंने खिलाया हुआ है भाई। जब वो हटाएंगे तो सबको लेकर आएंगे फिर वो, क्योंकि सबको मौके देते हुए आ रहे हैं। ए टीम उनके पास है, कभी लक्ष्मण, कभी पांड्या कप्तान है। कल मैं क्या सवाल कर रहा था अब्दुल फसान से कि इतने सारे लोगों को आपने पिछले 1.5 साल में मौका दे दिया, जब जिसका दिल चाहा उसको कैप पहना दी, मगर वो कम से कम अपनी रांझी को देखते हैं। उनके पास 25, 50, 100 मैचेस खेला हुआ आदमी आता है, 10-10 साल लोग इंतजार करके सिस्टम में रहकर देखे यार। जो लॉजिक है, अब सुन ले मेरी बात, आपने छेड़ दिया, ले ले आप पूरी बात। जो लॉजिक है उनके पास क्या है? लॉजिक ये कि
उनके पास ऑप्शन पड़े हुए, आपने ऑप्शन ही नहीं रखा कोई यार। 2 साल में आपने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा कोई। अच्छा, जो ये बात कर रहे हैं कि बहुत जब बेंच स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, आपको नहीं लगता टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ? मैं खड़े होकर पहले तारीफ को तालियां बजा दूं इफी भाई की बातों पे। आपकी टीम फाइनल में पहुंची है, सामने टीम 10 विकेट से सेमीफाइनल हारी है और ये तारीफ किए जा रहे हैं, यानी कि खड़े होकर इनको शाबाश है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुई यार, ये बात ही नहीं हुई, बहुत सीधी बात ही नहीं हुई है। एक सेकंड, सवाल सुनिए आप, उन्होंने क्या सुन दो ना उनका भी पॉइंट, जल्दी से ब्रेक पे नहीं, आपने बात दूसरी करी है यार। नहीं सर, मैं सुने उनका भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। देखिए, इंडिया टीम बहुत अच्छी है, बट इंडिया टीम का एक बहुत ही डिजास्टर टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है ना। जो आप पुतलों की बात करो, पुतले आपके मुल्क में भी जलाए जाते हैं। वसीम अकरम की होता है, वही वसीम अकरम के घर पुतले जलाए गए हैं, उनको भी पथरा हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंडिया में होता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों बड़ी पैशनेट कौम है, जब वो प्यार से दिल में बिठाती हैं तो फिर वो उठा के फेंक भी देती है। ये दोनों मुल्कों में होता है। आप जब जिम्बाब्वे से आप कितनी गालियां खा रहे थे, आपके तमाम एनालिस्ट जो है, तमाम एक्सपर्ट सब वो बुराई कर रहे थे पाकिस्तान टीम की, हम भी बैठ कर रहे थे उन्होंने क्या बकवास परफॉर्मेंस की है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही होता है और हमारे नहीं होता। आई थिंक दोनों मुल्क के लोग बहुत पैशनेट हैं। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज अभी उनको कैसे यूटोपिया में रखा गया कि जी आपके पास सारे प्लेयर, सारे स्टार आपके उनके पास देखें अली, वी हैव टू एडमिट, वो उनकी जो इंडस्ट्री, जो उनका क्रिकेट है, वो बहुत बड़ा क्रिकेट है, ठीक है ना। आपको भी ये पता है कि उनको तो बाहर लीग्स में खेलना ही अलाउड नहीं है। इंडियन प्लेयर सिवाय आईपीएल के अलावा बाहर के लीग्स में खेल नहीं सकता, तो उनकी वो ग्रोथ ही नहीं है ऑन डिफरेंट पिचेस एंड डिफरेंट बॉलर्स। मैं जरा और डिटेल में आपसे बात करूं, आपको लगता है ये रीजन है कि वो बाहर जाके नहीं खेलते हैं इसलिए बड़े टूर्नामेंट में चोक कर जाते हैं? नहीं, ये रीजन बिल्कुल नहीं है। देखिए, इंडिया का अगर हम सिस्टम की बात करें ना, उनके वजह से प्लेयर आता है, जैसे इफी भाई भी कह रहे थे कि 10-10 साल वेट करते हैं वो, तो उसको हम बड़ा एडमायर करते हैं, आई डू प्रेज। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि अगले 10 साल की तो तैयारी है उनके पास। पृथ्वी शॉ है और जनाब संजू सैमसन है और पता नहीं कौन कौन है, मैं नाम लेना शुरू करूंगी तो काफी लंबी बात जाएगी। लेकिन अगले 10 साल की प्लानिंग है आपके पास, लेकिन अब जो आपका प्रेजेंट है उसकी आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप टीम लेके जा रहे हो, सारी दुनिया आपको बोल रही थी कि बॉलिंग साइड आपकी प्रॉब्लम करेगी। जिन लड़कों ने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेला था, उन्हीं को उठा के आप ले गए इस T20 वर्ल्ड कप में, जो इतने लोगों को मौका दिया। बॉलिंग है ही नहीं ना, यही बॉलिंग है जो है वो लेगा उसको। नहीं, उनके पास ये बॉलिंग नहीं है। ये खाली आपके चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन पीसी भी कह सकते हैं कि हमारे पास यही लड़के हैं, क्योंकि आपने तो किसी को मौका ही नहीं दिया, आपने तो डिसऑन कर दिया अपने डोमेस्टिक के टैलेंट को। लेकिन आप देखें वहां पे तो 3-3 टीम्स हैं, अगर आपने नहीं लेके गए तो ये आपके सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, ये उनको आप बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, जब अच्छा खेल रहे थे ना, अच्छा तो खैर वो नहीं खेल रहे थे, जब जीत रहे थे तो हर कोई तारीफ कर रहा था, हर कोई तारीफ कर रहा था। अब हारे हैं तो एकदम से, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि जो खामियां हैं वो जीत के पीछे छुपी हुई है। अब केएल राहुल अच्छे नहीं है, कैप्टन फिट नहीं है, अब जनाब सब कुछ बुरा है। चलिए, इसमें मजीद जरा डिस्कशन करेंगे, इसमें लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा मजीद उस आहो बुका हाहाकार पे बात करेंगे जो पड़ोसी मुल्क में मची हुई है, और साथ साथ जो फॉर्मर प्लेयर्स भी जो है वो इस बहस में अब कूद पड़े। जडेजा ने भी कुछ कहा है, उन्होंने क्या कहा ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट में और उनके मीडिया के हवाले से इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इस बारे में अब जो डिबेट करते नज़र आ रहे हैं। जडेजा ने कहा कि जनाब अगर एक टीम के 6 या 7 सरपरस्त होंगे, 6-7 अब्बू होंगे तो टीम जो है वो नहीं जीत सकती। इफ़ ये बात तो सही है कि हर आदमी अगर स्टेक होल्डर बन जाएगा तो फिर किसकी सुने और किसकी रद्द करें? देखिए अली, बड़ा मुश्किल होता है और सीनियर्स को आपने बुलाकर मौका देना होता है कि बात पूछनी होती है कि भाई कितना टन है आपका, आप खेलना है नहीं खेलना है, या फिर सिलेक्टर ने फैसला करना होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 2 नाम ऐसे हैं कि आप जैसे शामी को आपने लिया है, वो उसकी सीनियरिटी भी लिया कि आपके पास सीनियर बॉलर था नहीं, किसी नए बच्चे को डाल के उस पर शबो खून मारा जाता, वो अच्छा नहीं था। अजदीप ऑलरेडी नया था आपके पास, भुवी को वो उस वक्त लेते जब आपके पास बुमराह का उनको कॉस्ट तो वो जो बेस्ट था और जिनके नाम थे उनको तो यूज किया गया। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा इसके अंदर जिम्मेदार बिल्कुल है, ठीक कहा जा रहा है रोहित शर्मा के ऊपर, और रोहित शर्मा एडमिट भी कर रहे हैं, उनके निकले हुए आंख के आंसू ये बता रहे हैं कि उनको दर्द और तकलीफ तो है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी मर्जी कर ली। जिद्दी तो वो भी बहुत है, और ये जिद का अंजाम बहुत बुरा होता है भाई। ठीक है कि मैंने हटना है ना मैंने खेल को खिलाना है। मैं आपको छोटी सी आखिरी बात करके जाऊंगा, आप बता रहे थे टाइम का, वेस्ट इंडीज टूर है, इंडिया और वेस्ट इंडीज के जो मैचेस, जिसमें 2 मैचेस फ्लोरिडा अमेरिका में भी खेले गए थे, वहां सूर्या कुमार
कुमार यादव को ये ओपन करा रहे थे और उस वक्त मुझे अपने YouTube पे जब मैं शो कर रहा था वहां मैंने इस बात को कहा था कि सूर्या को यहाँ खिलाने का मकसद ये कि किसी तरह इस नंबर पे के राहुल के नंबर पे ईशान किशन जो इनका जो जिसको 2021 में रोहित शर्मा के ऊपर खिलाया गया था, मुझे याद है, उसको एडजस्ट करें, उसको वो रन कर गया तो फिर बिठाना मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। तो देखिए यार कुछ चीजें चल रही होती है बिहाइंड द डोर, वो नजर नहीं आ रही होती फैंस को। फैंस का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल मतलब पैशनेट रिएक्शन होता है, वो कहीं बुरा है कहीं अच्छा है। तो अच्छा, जिस तरह भी जडेजा के स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट का जो दूसरा उनका हिस्सा है वो ये है कि एक तरफ तो आप जो है वो सरप्लस बहुत सारे हैं टीम के, वो इसलिए परफॉर्म नहीं करी, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर आप टीम के साथ नहीं रहेंगे तो टीम आपकी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। आप न्यूजीलैंड के दौरे पे नहीं गए, कोच भी आपका वहां पे नहीं गया, क्योंकि टीम के साथ जो अफी भाई ने भी कल बात की थी कि टीम के साथ आप जितना रहेंगे इतना टीम में जय लोगे, टीम आपकी इतना सुनेगी। सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ी भाई को रोहित शर्मा के आंसू दिखाई दिए, शादाब के और नसीम शाह के आंसू इनको दिखाई नहीं दिए, लेकिन चलेंगे अपने अपने देखने की बात है। लेकिन बहरहाल जो दूसरी बात आपने की है कि जब वही बात है जैसे आपने कहा था कि जब टीम जीत रही होती है तो हर कोई तालियां बजा रहा होता है, अब हार रही है हर कोई बोल रहा है ये नहीं हुआ ऐसे, जनाब आप इनको यहाँ नहीं लेके गए वहाँ नहीं लेके गए। मसला सिर्फ ये है उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर सीनियोरिटी को प्रेफर किया जिसको वो भुगत रहे हैं। जो लोग एक साल से पिछले परफॉर्म कर रहे थे बी टीम के अंदर, उनको आपने मौका नहीं दिया, आपने अपनी सीनियोरिटी को चांस दिया। अगर इसी तरह आपने सीनियोरिटी को चांस देना है, एक्सपीरियंस को चांस देना है, तो मेरे ख्याल से धोनी को टीम में वापस ले आए। आईपीएल में बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, आईपीएल में वो विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से धोनी को भी इंडिया टीम में वापस ले आए। एक ऐसा प्लेयर मिस कर रही है, मैं समझता हूँ भारत की टीम जो रायना और युवराज सिंह वाला रोल जो है वो प्ले कर सकती है, क्योंकि मिडिल में यहाँ पे आके शायद फंसती तो सही मौका नहीं दिया ना, मौका नहीं आप। अच्छा, दूसरे हरभजन ने भी कह दिया कि जब आप ऐसा कोच लेकर आए जिसने रिसेंट पास में T20 क्रिकेट को छोड़ा, अब न्यूजीलैंड टीम जा रही है तो सिमिलर राहुल द्रविड़ फैशन स्टाइल आप VVS लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं एज ए कोच। हाँ देखें, आई थिंक ये आपने बहुत ही की पॉइंट दिया और मैं इसके बारे में बात भी करना चाहता। एक जो हमने फ़र्क देखा है इंग्लैंड में, थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी टीमों में, कि जो इंग्लैंड जिस ब्रांड की T20 खेल रहा है ना, अब T20 का फ्यूचर यही है, ठीक है ना। जो मोगन ने एक वाइड जो मेंटालिटी चेंज की है वाइड बॉल क्रिकेट की, वो है जी ऑल आउट अग्रेसिव। आप बॉल 1 से ओवर 1 से अग्रेसिव होते हैं, ठीक है ना। जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं उनमें एक डर, एक खौफ, एक पुराना बैगेज बैठा हुआ है। जो नए प्लेयर्स आते हैं, आपने हारिस को देखा, सूर्य कुमार यादव पुराने हैं लेकिन नए इंटरनेशनल सीन में जिस तरह से उन्होंने रन्स किए, खुल के एक्सप्रेस किया अपने आप को, तो लक्ष्मण, द्रविड़, ये सब ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं। T20 के लिए आपको एक अलग माइंडसेट रखना पड़ेगा। आपको अगर चाहें तो 2 से 3 डिफरेंट टीम्स कर लें, T20 के अलग, वनडे के अलग, टेस्ट के अलग, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। जो ब्रांड इंग्लैंड खेल रहा है ना, वो बहुत ही डेंजरस एक्सप्लोसिव ब्रांड है। अगर आदिल राशिद नंबर 11 पर आ रहे हैं, उनके पास 4 से 5 तो खुद फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि 10 सेंचुरीज हैं, आप इमेजिन कर लें वो क्या गेम है। सो राइट नाउ हम कोचेस की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इट्स अ माइंडसेट इशू। एक्चुअली आपको माइंडसेट ही इतना अग्रेसिव रखना है। हमारे मुल्कों का मसला सबसे बड़ा पता है क्या है, कि हम जब ऑल आउट अग्रेसिव खेल के कोई बेकार शॉट खेल के आउट होते हैं तो लोग इतनी तनकीद करते हैं कि ये शॉट क्या खेलते हैं। अच्छा, तनकीद की आपने बात की, वक्त जरा कम है। अभी वसीम अकरम भी करेंगे, आईपीएल मसला है, और कपिल देव भी करें, कल भी हमने डिस्कस किया था कि दोनों जो जबरदस्त प्लेयर है दोनों करेंगे आईपीएल मसला है भारत के। इसलिए यार अली, ये पता है कि आप इंडिया अगर जीत जाता ना वर्ल्ड कप, तो हम देखते हैं आईपीएल से बेहतर कोई लीग नहीं होती। तो हमारे जो लोग हैं वो जहां हमारे भी वहां के भी हर जगह के हर जगह के वो जहां देखते हैं गाड़ी मोड़ी वो स्टीयरिंग वहां मोड़ देते हैं। आज इंडिया हार गया तो लोग आईपीएल को कंप्लेन कर रहे हैं, 2 दिन पहले इंडिया जीता हुआ था तो कह रहे थे क्या आईपीएल है और क्या प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक ये बड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म है। आई थिंक आईपीएल के जहां प्लस है वहां माइनसेस भी हैं, हर लीग की तरह। कोई आईपीएल की बात की है और VVS लक्ष्मण की बात हो रही है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आईपीएल का पहला एडिशन खेला गया तो शाहिद आफरीदी और गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयर जो थे वो दक्कन चार्जर्स से VVS लक्ष्मण की कप्तानी में खेले, और फिर दूसरे एडिशन से पहले शाहिद आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया कि VVS लक्ष्मण को, कि जिनको हैदराबाद में एक भगवान माना जाता है, उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है, जिस तरह गंगोली की बंगाल में है, जिस तरह तेंदुलकर की मुंबई में, तो वहां पे बड़ा इस स्टेटमेंट को लेके बड़ा एक जो है वो एक हाहाकार मच गई थी कि शाहिद आफरीदी ने कह दिया कि लक्ष्मण को कप्तानी से हटा दें, वो T20 के प्लेयर नहीं है। शाहिद आफरीदी ने उस वक्त ये बात कह दी थी, और आज हरभजन सिंह ने ये बात कही है कि जनाब लक्ष्मण जो है वो सूट नहीं करते एज ए कोच, क्योंकि अब रिसेंट पास्ट में जो T20 से रिटायर हुआ है उसको भारतीय टीम का कोच होना चाहिए। लेकिन एक और भी ऐसा प्लेयर है कि शायद T20 में सूट नहीं करता और उसकी फ्रेंचाइज तब्दील हो गई है, वो है जनाब बाबर आजम। आपको तो खुश होंगे इस स्टेटमेंट से, मैंने कह दिया सूट नहीं करता। मैंने कहा मैं इसी कुर्सी पे
बैठा था, थोड़ा मैंने खुश कर दूं। कराची किंग के ओनर से कहा था भाई ये कराची को रिप्रेजेंट इस तरह का टैलेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ गली में भी बच्चा इससे तेज जल्मी चले गए, पेशावर जल्मी। हाँ पेशावर जल्मी चले गए, बड़ा अच्छा है यार। PSL आपका पता है एक ही तो ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैं हमेशा से प्राउड फील करता हूँ कि यार आपने कम से कम 5-6 साल के अंदर इसके ऊपर लीग के ऊपर खर्चा तो अच्छा खासा ठीक ठाक किया, यहाँ से लड़के भी निकले, मगर आपने क्राइटेरिया इसको बना लिया पाकिस्तान नेशनल टीम में आने के लिए, ये ज्यादती की है आपने डोमेस्टिक के उन बच्चों के साथ जो करते हुए आ रहे हैं। बहरहाल बाबर आजम को मुबारक हो, और खासतौर पे कराची किंग्स के ओनर्स को मुबारक हो भाई। अच्छा ये एक ऐसा फैसला है, ऐसी ट्रिकी सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा कि ज़ल्मी को मुबारकबाद दें कराची किंग को। क्विकली बता दो, मुझे खत्म करना है, 10 सेकंड है बस मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो हालात हाजिर है उस पे कराची किंग्स को मुबारक। कराची किंग को मुबारक। शोएब मलिक चले गए हैं ट्रेड के अंदर, हैदर अली चले गए हैं, तो कराची को मुबारक हो। और बाबर अगर कैप्टन ना बने तो फिर वजीर आजम बन रहे हैं 2048 में, कह दिया सुनील गावस्कर। पहले वर्ल्ड कप जितवा दो, पहले तो वर्ल्ड कप हो जाए। इस बार कराची किंग्स। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इफी भाई हमारे साथ मौजूद थे। हमारी महफिल आज की नशिस्त हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।